हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित तीनों विधायकों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ले ली है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष विपिन परमार ने अपने चैम्बर में सादे समारोह में नवनिर्वाचित विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करवाई। बता दें कि हिमाचल विधानसभा में भाजपा का एक सदस्य कम होकर 43 रह गए हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य के बढ़ने से संख्या 22 हो गई है। इसके अलावा एक CPIM व 2 निर्दलीय विधायक हैं। शिमला से ब्यूरो चीफ विकास शर्मा की रिपोर्ट। हाँ जी, प्राथमिकताओं में जो हमारी पुरानी स्कीमें हैं, पुरानी हमारी परियोजनाएं हैं, 2016-17 में सैंक्शनड ये परियोजनाएं थी। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह और सुजान सिंह पठानिया इनके द्वारा सैंक्शन की हुई तकरीबन 4-5 स्कीमें ऐसी हैं जिनके ऊपर मतलब अभी कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है, जिसमें एक रे कॉलेज की बिल्डिंग है हमारी। अगर आप देखें, अगर हम ये मान के चलते हैं कि युवा जो है वो देश का भविष्य है और भविष्य अगर रेंटेड अकोमोडेशन से अगर अपनी क्लासेस चला रहा है तो वो हमारे लिए काफ़ी मतलब नालायकी वाली बात है। तो उस बिल्डिंग का कार्य जो है वो चालू करवाना एक प्राथमिकता रहेगी। उसके अलावा फतेहपुर के अंदर हमारा एक मिनी सचिवालय है, वो भी 2016-17 से पेंडिंग काम है उसका, वो चालू करवाना है। तीसरा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हमारा राजा का तालाब वाला रेंटेड प्रेमिसेस से चल रहा है। एक धनेटी चुरूड़िया की वाटर सप्लाई की स्कीम है, एक डूग चुरूड़ी की हमारी सड़क और डूग खड्ड के ऊपर पुल है। तो ये 5-6 परियोजनाएं हैं जिनको प्रायोरिटाइज करके इनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा चीज़ों में हाथ डालने की कोशिश करी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। हर चुनाव में समझता हूँ एक चुनौती होता है और बदले हुए परिवेश में अगर आप देखेंगे उपचुनाव में एक बहुमत, एक एज रूलिंग गवर्नमेंट का रहता है। उसके बावजूद भी जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया। त्रिकोणीय मुकाबला होने के बावजूद भी जहाँ ये प्रयास किया गया था कि मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए, जनता जनार्दन ने अपने विवेक, अपनी परिपक्वता को इस चुनाव में दर्शाया है। बीजेपी की जो प्रत्याशी थी सिक्योरिटी जब्त हुई है, जबकि वहाँ पर जो मुकाबला होता था काफ़ी रोचक मुकाबला होता था। इस बार सिक्योरिटी जब्त करवाई आपने, इस पर क्या निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ लोग नहीं, जहाँ तक आपको जुब्बल नावर कोटखाई के इतिहास के बारे में आपको मालूम है कि हमारा कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत गढ़ रहा है और अतीत में भी जब हमारे कैंडिडेट्स यहाँ से, चाहे हमारे अपने दिवंगत नेता ठाकुर रामलाल जी रहे हो, राजा वीरभद्र सिंह जी रहे हो, उनके कार्यकाल के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हुई है और इस चुनाव में भी परिणाम आपके सामने। मैं जीत का श्रेय अपने जो मतदाता हैं अर्की विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को इस जीत का श्रेय देता हूं, और क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता भगवान का रूप है, और मैं अपनी जीत का श्रेय उन सभी को देता हूं। और साथ में जो मुद्दे रहे 4 वर्ष के कार्यकाल में, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो कार्यकाल रहा, उसमें जो अनदेखी अर्की विधानसभा क्षेत्र की हुई, मुख्य मुद्दे जैसे महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे जो हैं वहाँ पर जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो प्रत्याशी थे वो डिलीवर करने में नाकाम रहे और सत्ता सुख भोगने में ज़्यादा समय व्यतीत किया। तो ये सब इन सब का जो आज परिणाम सामने है कि आज जनादेश जो कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस को मिला है, और आज मैं विधायक बनकर जो है यहाँ पर पहुँचा हूँ। इस जीत का श्रेय जो है समस्त जनता को, जो अर्की के मतदाता हैं, उनको देता हूँ। सर, 1 साल से कम का समय बचा है, ऐसे में आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेगी जिन्हें आप समय रहते पूरा करना चाहेंगे? अगस्त माह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अर्की विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया था और उसमें घोषणाएं करके आए थे। मेरा ये प्रयास रहेगा कि वो जो घोषणाएं करके आए हैं उनको मैं पूरा करवाने का प्रयास करूंगा। और चारों सीटों पे हमारी जीत हुई और हमने चारों सीटों पे कैंडिडेट जो है पायदार पुख्ता कैंडिडेट दिया। हमने कोई लिहाज नहीं की, कोई सिफारिश नहीं चली। कैंडिडेट जो जीत सकते थे, जिनकी फील्ड में रिपोर्ट अच्छी थी, जिनकी जीत की क्षमता थी, उनको टिकट दिए गए। चारों टिकटें बिल्कुल बेजोड़ टिकटें थी और उस पे जो है हमारा जो कैंपेन था वो कैंपेन बहुत जो है सही था, क्योंकि हमने कहा कि ये नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। इस सरकार ने कोई काम नहीं किया हिमाचल प्रदेश में 4 साल। आपराधिक वेस्टेज ऑफ टाइम हुआ, हिमाचल प्रदेश की जनता का समय का बर्बादी हुई है। कोई काम नहीं है। मुख्यमंत्री जी का कहा 4 काम गिना दो तो 4 नहीं गिना पाए। हमने कहा मंडी में ही गिना दो, मंडी में नहीं गिना पाए। हमने कहा प्रदेश में गिना दो, प्रदेश में नहीं गिना पाए। अभी हाल में ही हिमाचल प्रदेश में जो उपचुनाव फतेहपुर, अर्की, जुब्बल, कोटखाई के संपन्न हुए और 8 फतेहपुर से श्री भवानी पठानिया जी, 50 अर्की से श्री संजय अवस्थी जी और 65 जुब्बल कोटखाई से श्री रोहित ठाकुर जी निर्वाचित हुए हैं।
आज उन्हें यहाँ ठीक 11 बजे हमने गोपनीयता, विधायक पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाई। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी